जब बरसात में यहाँ पानी आ जाती है तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, जाते भी है तो उधर से 20 किलोमीटर पड़ता है, से बहुत दूर पड़ता है। मतलब साइकिल चाहे उधर लगा देते हैं, पैदल आते हैं पार्क। ठंड का मौसम था, डिलीवरी पेशेंट को बांके बाजार तक ले जाने में इतना कठिनाई हुआ कि वो किसी तरह से नदी तक आई और नदी में ही प्रसव हो गया। तो अब कैसे स्कूल आना जाना करते हैं? ऐसे ही आते हैं, मगर बरसात में पानी आ जाती है तो हम लोग को उधर से जाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है और पीरियड कोई सब्जेक्ट का छूट भी जाता है। मैं हूं राहुल प्रियदर्शी। आज मैं बांके बाजार के नावाडी के पास पहुंचा हूं। यहां पर एक नदी गुजरती है, मोरहर नदी। मोरहर नदी के दोनों किनारों पर फुलवरिया और नावाडी गांव अवस्थित है। यहां आज़ादी के बाद भी आज तक पुल का निर्माण नहीं किया गया है। पुल का निर्माण नहीं होने से इस क्षेत्र के हजारों लोग प्रभावित हैं। बांके बाजार प्रखंड मुख्यालय जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नदी काफ़ी चौड़ी है, लंबी भी है और नदी पर पुल अब तक नहीं बना है। यहाँ के ग्रामीणों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि बांके बाजार जाने में कितनी कठिनाई होती है, कैसे जाते हैं और कितनी दूरी इनको तय करनी पड़ती है। बांके बाजार के फुलवरिया गांव के स्थानीय समाजसेवी हैं हमारे साथ सुनील कुमार वर्मा जी। इनसे हम मिलेंगे और जानेंगे इनके क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार वर्मा नाम हुआ। आपके गांव और ये नावाडी के बीच जो नदी है उस पर पुल का निर्माण नहीं हुआ, आपको क्या इस पर लगता है? पुल का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ पे जितने भी पहले से हमारे क्षेत्र के माने बिहार के चेयरमैन रहे हैं माननीय उदय नारायण चौधरी, उनके रीजन में पुल यहाँ बनने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कुछ उस तरह के लोग इसको लग भीड़ करके यहाँ से ना बना करके दूसरे स्थान पर बना दिया गया। और हम लोग आज तक के बरसात जब होता है तो हम लोग को बांके बाजार जाने के लिए 15 किलोमीटर तय करना पड़ता है। और अभी बच्चे पढ़ने में तो मान के चलिए एकदम जीरो हो जाते हैं, इसलिए कि सारा चीज़ छूट जाता है। और बीमार अगर पड़ गए तो किसी भी तरह से हम लोग जा कर के हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। नदी के उस पार फुलवरिया के तरफ कितना गांव और कितना जनसंख्या होगा जो पुल के अभाव में प्रभावित है? लाखों की माने संख्या में लोग हैं, उधर हजारों गांव है। सभी मतलब इसी मार्ग से आते जाते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में उनका आवाजाही बिल्कुल लंबा चौड़ा सर्किल है कि गिनाया नहीं जा सकता है। यहाँ से सीधे हम लोग पुल बन जाएगा तब झारखंड एकदम जुड़ जाता है, प्रतापपुर, आपको डाल्टनगंज, पूरा लोग इसी से माने क्रॉस कर जाएंगे। पुल बन जाएगा तो मनातू ये सब जैसे कि इसी से आना जाना। बरसात के दिनों में आवाजाही बिल्कुल कट जाती है। बरसात में तो कोई इस तरह से लोग पार होते हैं कि मैंने बीमार पड़ गया तो खाटिया पर लेके पार होते हैं आदमी। यहाँ पर पिछले 2 वर्ष पूर्व खुदवरिया गांव में अब इलाज के अभाव में 2 लोगों की जान भी चली गई थी। पुल नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में वो नदी नहीं पार कर सके थे और एक बच्चा और एक महिला की मौत हो गई थी। क्या आपको कुछ जानकारी है इसमें? हाँ, मौत हुआ था। नदी में पानी था, जाने का साधन नहीं था तो इलाज नहीं हो पाया, इसके कारण उनकी मौत हो गई। और एक तुरी ठंड का मौसम था, डिलीवरी पेशेंट को बांके बाजार तक ले जाने में इतना कठिनाई हुआ कि वो किसी तरह से नदी तक आई और नदी में ही प्रसव हो गया। मैंने बहुत कठिनाई हम लोग झेल रहे हैं। मैंने किसी तरह मरीज को क्या बचाना है कि हम लोग भी बरसात के टाइम में मैंने मुश्किल से बांके पहुँचते हैं, नहीं तो घर पर मैंने मान के चले कि रहते हैं ना तो बहुत दूर जिसका साधन हो पैदल जाए, साइकिल से जाए, वो मुसीबत बहुत ज़्यादा है। हम लोग को पुल पर कोई अभी तक के मैंने आश्वासन मिल रहा है, मैंने काम नहीं आगे बढ़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? औरत मोहम्मद इस्लाम नाम हुआ। कहाँ घर है? मोनिया। कैसे आप आते जाते हैं? देख रहे कर रहे हैं कैसे आ जा रहे हैं, से ऐसा ही आते जाते हैं और कैसे आते जाते हैं। और बरसात के दिनों में आप कैसे नदी पार करते हैं? वैसे ही भार छाती भार गल्ला और आप डूब करके मतलब पानी जब नदी में आ जाता है तो आप लोग पानी में हाँ पानी से जरा भार छाती हो गया
भर गल्ला हो गया, इतना तक आदमी पार हो जाता है, पहुंच जाता है। फिर उसका बाद ज़्यादा भी बाढ़ आ जाता है ना, तो वैसे जाते आते हैं पुल से, बड़ी परेशानी होता है वैसे, समझिए। तो स्कूली बच्चे जो कोचिंग में पढ़ने जाते हैं उनको कैसे आवाजाही कैसे वो नदी पार करते हैं? उन लोग पढ़ाई उनको कैसे? वो पढ़ाई नहीं जाते हैं, कैसे जाएगा तो साइकिल से, चाहे तो टेम्पू से जाएगा, और कैसे जाएगा? परेशानी है, बहुत परेशानी है, समझिए ना। मतलब नदी में पुल नहीं बनने से काफ़ी परेशानी हो रही है, छात्र छात्राओं को पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? राम नंदन राम। कहाँ घर है? कोदवरिया। मोरहर नदी में पुल नहीं बना है, आपको क्या लगता है पुल बनने का संभावना? पुल एकदम बनने का संभावना है, और पुल बने भी पब्लिक इसको लिए बहुत जो है से दिग्दाई में गुजर रहा है। अच्छा, दुखदाई है, पीड़ा बहुत हो रही है ना? बहुत ज़्यादा इससे दिग्दाई है। ज़्यादा छोटा बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जेठ बैसाख बारिश का दिन जौन घड़ी ये मोरहर नदी उमड़ के आता है, तो बच्चे लोग को बहुत दिग्दाई होता है। तो आपके गांव यहाँ से कितना दूर है? आप में अगर बरसात में अगर आपको बांके बाज़ार पहुँचना रहता हो तो कैसे पार करते हैं? हम लोग के लगता है कि 3 किलोमीटर से कम नहीं कोदवरिया दूरी गांव पड़ता है। 3 किलोमीटर? जी हाँ। तो आप लोग पैदल आवाजाही करते हैं? पैदल हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार का ये लगभग चौथा शासनकाल चल रहा है, 20 वर्ष पूरा हो जाएगा, अब तक पुल नहीं बना है। आप लोग को कोई उम्मीद है कि पुल बनेगा? उम्मीद तो ऐसा है, लगता है कि पुल बनेगा। नीतीश जी का अथी हो जाएगा, उनका ध्यान हो जाएगा तो पुल बन सकता है। यहाँ एकदम निश्चित बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मकबूल अंसारी हुआ। कहाँ घर है? घर मोनिया हुआ। आपको यहाँ नदी पर पुल नहीं है तो आप कैसे आवाजाही करते हैं? हम लोग पुल के कारण इतना समर्थ पड़े हुए हैं कि लास्ट में हम लोग चंदा कर के हर साल मिट्टी दे के पार होते हैं। बच्चे और बच्चियां को पढ़ाने लिखाने बहुत तरह बीमारियों से भी वंचित हो रहे हैं। नदी जब सूख जाती है तब ना मिट्टी देते हैं। ऐसे बरसात के दिन में तो भार छाती भार गला में पार करके जितना ताकत बनता है उससे पार होते हैं, और नहीं होता तो फिर घूम के ही जाने पड़ता है। तो कितना दूरी सफ़र तय करना पड़ता है? 14 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। पुल नहीं रहने से 14 किलोमीटर पर अधिक दूरी तय करना पड़ता है। बच्चे कैसे पढ़ते हैं स्कूल? बस वही साइकिल से तय करने पर तो इसी 14 किलोमीटर घूम के जाती है कॉलेज। मेरा नाम रामचरित्र प्रसाद हुआ। कहाँ घर है? मेरा घर करचोई है। करचोई। अब बांके बाजार कैसे पहुँचते हैं? मोरहर नदी पर पुल नहीं है तो अब कैसे आप बरसात के दिनों में? बरसात में बहुत ज़्यादा भर छाती भर कमर तक हम लोग पार करते हैं। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होता है तो कोई बीचे नदी में हिलल रहता है तो ऊपर से और आ गया तो दह बह के अपना प्राण को त्याग भी देता है। तो मतलब कि इलाज में बरसात के दिन में अगर कोई बीमार पड़ गया तो अस्पताल पहुंचाने में काफ़ी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है। 15 किलोमीटर दूरी तय करके वैसे संभव है कोई साधन तब पहुंच सकती है जल्दी, न तो उसका भी मौत हो जाता है। इनका मानना है कि मोरहर नदी पर पुल नहीं होने की वजह से हज़ारों की जनसंख्या प्रभावित हो रही है। बरसात के दिनों में आवाजाही बिल्कुल प्रखंड मुख्यालय से कट जाती है। बांके बाजार का बहुप्रतीक्षित मोरहर नदी, यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों में काफ़ी निराशा है और वर्तमान सरकार से इन लोगों की उम्मीद है कि पुल का निर्माण जल्द होगी। क्या नाम हुआ आपका? छोटू कुमार मोनिया। मोरहर नदी पर पुल नहीं है, लगभग दशकों से यहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। आपको क्या उम्मीद है कि पुल का निर्माण होगा, बनेगा? और अभी तो उम्मीद नहीं है सर कि बनने का चांस है अभी। तो कैसे आप बरसात के दिनों में आप कैसे नदी पार करते हैं? बरसात में नदी तो नहीं पार करते हैं, 14 किलोमीटर घूम के जाते हैं। पढ़ने के लिए बच्चा लोग जाते हैं, मरीज यूरीज सब वैसे ही जाता है। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। नहीं, 14 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोरहर नदी में पुल नहीं बना है, काफ़ी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। 2 किलोमीटर की दूरी को 14 किलोमीटर से 15 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। यहाँ के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष भी जारी है, बावजूद पुल का निर्माण नहीं हुआ है। लोगों में फिर भी आशा है, उम्मीद है कि वर्तमान सरकार यहाँ मोरहर नदी पर पुल का निर्माण कराएगी। क्षेत्रीय विधायक से भी उम्मीद है, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द पुल का निर्माण मोरहर नदी पर होगा। आप
यदि YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। यदि आप वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। YouTube पर हमारा सफ़र जारी है। धन्यवाद। क्या नाम है? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। कहाँ पढ़ती है? मुन्ने स्कूल मध्य विद्यालय मुन्ने। अभी कहाँ पढ़ने जा रही है बाबू? विराट कोचिंग सरस्वती। हमारे साथ मुन्निया गांव की एक छात्रा है जो बांके बाजार पढ़ने जाती है। अब कैसे पार करते हैं नदी को, कैसे पार करते हैं बरसात के दिनों में? मतलब साइकिल चाहे उधर लगा देते हैं, पैदल आते हैं पार होकर। तो और अगर मतलब पैदल तो नदी में पानी रहने के बाद कैसे आप नदी पार करते हैं? हर कमर भाजन के पार होते हैं। पार होते हैं पानी में होकर। पानी में पढ़ाई भी छूटती है? हाँ। वो अभी कैसे जाना आना होता है? साइकिल से? हाँ। काफ़ी दूरी तय करना पड़ रहा है। ठीक है। स्कूल से लौटने के दौरान मोरहर नदी फुलवरिया घाट पर दो स्कूली छात्र से मुलाकात हुई है। हम उनसे जानेंगे कि नदी पर पुल नहीं होने के बाद वह कैसे नदी पार करते हैं और बरसात के दिनों में उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है या नहीं। क्या नाम हुआ? तौसीफ रज़ा। कैसे नदी पार करते हो बाबू? जब बरसात में यहाँ पानी आ जाती है तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, जाते भी है तो उधर से 20 किलोमीटर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है तो लेट। तो बरसात के दिनों में पढ़ाई प्रभावित होती है? हाँ। छूट जाती है? हाँ। तो फिर और ऐसे कुछ काम पड़ गया तो कैसे आना जाना होता है? तो उधर से घूम के जाने पड़ती है, 20 किलोमीटर पड़ता है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू कुमार है। अब कहाँ पढ़ते हैं? GS पब्लिक स्कूल। तो अब कैसे स्कूल आना जाना करते हैं? ऐसे ही आते हैं, मगर बरसात में पानी आ जाती है तो हम लोग को उधर से जाना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है और पीरियड कोई सब्जेक्ट का छूट भी जाता है। कह रहे हैं कि मोरहर नदी पर पुल नहीं है, पुल नहीं बना है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है। लोगों की राय भी है कि यहाँ पर पुल का निर्माण जल्द हो। क्षेत्रीय विधायक से उम्मीदें हैं। 5 साल का पूर्व मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विधायक जो यहाँ के जीतन मांझी जी से 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, बावजूद पुल का निर्माण नहीं हुआ है। फिर भी लोगों की आशा है कि वर्तमान सरकार के समय रहते ही यहाँ पर पुल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ जो बच्चों को पढ़ाई जो प्रभावित होती है बरसात के दिनों में, आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीमार लोगों को इलाज मुहैया नहीं हो पाती है, अस्पताल जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यदि इस चैनल को आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें। मैं राहुल प्रियदर्शी, हमारा सफ़र जारी है। धन्यवाद।